नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कंसेंट्रिक्स में। जब भी आप वॉइस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वॉइस प्रोसेस के लिए जो एमकेट टेस्ट आपको देना होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना होता है, क्या पैटर्न होता है, वो डिट्टो आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, ए टू जेड जिस तरीके से आता है सारी चीजें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आप कंसेंट्रिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अमेजोन के लिए, आई एनर्जाइजर या टेक महिंद्रा, किसी के लिए भी ये आपका वर्सेंट राउंड या एमकेट राउंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो मेक श्योर शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाए। यहाँ पे सबसे पहला आपका होता है ये कंसेंट्रिक्स एमकेट टेस्ट, जिसमें आपके टोटल 43 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें कि जो सेक्शंस दिए गए हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे 6 सेक्शन टोटल, जिनमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले सेक्शन में अगर आपने कंसेंट्रिक्स के किसी भी वॉइस प्रोसेस के लिए एमकेट देने जा रहे हैं तो बिल्कुल यही पैटर्न आता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो देखेंगे तो बहुत यूजफुल रहेगी, आप उसी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। सेक्शन 1 जो होता है उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि एक ऑडियो प्ले होती है, एक ऑडियो प्ले हुई, अब उसमें कुछ बातचीत हो रही होती है 2 लोगों के बीच में या 3-4 लोगों के बीच में, वो आपको समझनी पड़ती है। उसमें जो जो मेन चीज़ें वो याद कर लेनी होती हैं, जो जो मेन चीज़ों के बारे में बताया गया। उसके बाद उसी के रिलेटेड आगे उससे क्वेश्चंस आते हैं 3 या 4 इस तरीके से। तो जिसमें कि क्या होता है कि मान लीजिए उसमें उसने अपना नाम पीटर बताया था, वो कनाडा जा रहा था 2 हफ्ते की वेकेशन के लिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो आपको फुल सेंटेंस में आंसर करना होता है, माई नेम इज पीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, वेयर आर यू गोइंग फॉर हॉलीडे, तो वहां पे आपको ऐसे आंसर करना होता है, आई एम गोइंग फॉर हॉलीडे टू कनाडा। इस तरीके से आपको आंसर करना है फुल सेंटेंस में। जो मेन मेन चीजें होती हैं वो याद कर लेनी होती है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरी ऑडियो प्ले होती है, उसकी मेन चीजें कुछ नाम, प्लेस, कुछ भी चीजें बताई गई हैं उस कॉन्वर्सेशन को। मतलब इस पूरे एमकेट में आपको ये फील होगा कि आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो एक ऑडियो प्ले हुई, उससे रिलेटेड कुछ 3 या 4 क्वेश्चन आए, उसके आंसर किया आपने। फिर एक और ऑडियो प्ले हुई, फिर उससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन आए, उसका आंसर किया आपने। तो सेक्शन 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर सेक्शन 2 आता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। सेक्शन 2 यहाँ पे बहुत ही आसान इसलिए होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ 9 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। रीड एंड रिपीट, ये जस्ट ये देखा जाता है कि आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ने आती है या नहीं। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर सेंटेंसेस होंगे, आपको उसे पढ़ना होगा, थोड़ा क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ना है। कभी भी आपको अगर अमेरिकन एक्सेंट नहीं आती है तो मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके या कॉन्फिडेंट होके ज़बरदस्ती नहीं करना है। बिल्कुल इंडियन एक्सेंट में आप बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स में पढ़िए, ये आपको पढ़ना है। ये सेक्शन 2 आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर आपका होता है सेक्शन 3, जिसमें कुछ 10 क्वेश्चंस के आसपास लिसन एंड रिपीट का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। टफ इसीलिए है, देखिए सेक्शन 1 में भी कुछ लिसनिंग इंक्लूडेड थी, आपको सुनना है बहुत ही ध्यान से, और सेक्शन 3 में भी लिसनिंग है। तो लिसनिंग यहाँ पे आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, मेक श्योर कीजिएगा जब भी एमकेट का टेस्ट दे रहे हैं एक शांत से माहौल में बैठे हों, जहाँ पे बिल्कुल भी नॉइस ना आ रहा हो आपके आसपास, और आप बिल्कुल फोकस कर सकें आखिर क्या बोला जा रहा है, और हेडफोन से आवाज़ को बिल्कुल प्रॉपरली आप सुन पाएँ। तो जैसे ही आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है, लिसन एंड रिपीट। मान लीजिए आपके हेडफोन में कोई सेंटेंस बोला, ठीक है, जो भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो जो अंग्रेज होते हैं वो लोग बोलते हैं, वो आपको ध्यान से समझना है आखिर उसने क्या बोला। फिर उसके ख़त्म होते ही वहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी स्क्रीन के सामने। फिर आपको वो सेंटेंस रिपीट करना होता है जो उस अंग्रेज ने बोला होता है या वो उस नेटिव स्पीकर ने बोला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम कहते हैं लिसन एंड रिपीट। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो सेक्शन 4 में आपका यहाँ पे स्पीक ऑन अ रैंडम टॉपिक विच इज गिवन। आपकी स्क्रीन के सामने एक रैंडम टॉपिक आ जाएगा। मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा, अपनी जो स्टोरी टेलिंग है इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जैसे कि। लेकिन कभी भी ये मेक श्योर कीजिएगा
कि भले आप गलत आंसर कर दें लेकिन कभी भी किसी को खाली ना छोड़ें, वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है किसी भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे स्पीक ऑन अ रैंडम टॉपिक जो है, यहाँ पे मान लीजिए एक टॉपिक आया, डिस्क्राइब अबाउट योर ड्रीम जॉब, ये एक टॉपिक आ गया, ठीक है। एक टॉपिक आ गया, व्हाट इज योर फेवरेट मोमेंट इन योर लाइफ, ठीक है। इस तरीके से आ जाते हैं और ये चेंज भी हो सकते हैं, इस तरीके से चेंज हो सकते हैं, बट मेन है कि आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए ताकि आप उसके बारे में बता पाएं। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे टॉपिक आता है, आपको 30 से 40 सेकंड मिलते हैं सोचने के लिए उसके बारे में। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ मेन पॉइंट्स नोटबुक पे, और फिर उसके बारे में आपको 30 सेकंड के लिए बोलना होता है और वो रिकॉर्ड होकर खत्म हो जाता है। 2 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आते हैं। फिर 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो सेक्शन 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ये ऐसे रहते हैं, आपके स्क्रीन पर नहीं शो होते हैं, आपके हेडफोन में एक ऑडियो प्ले होगी, ठीक है। ऑडियो प्ले होगी, उसमें डैश बोला जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो उस डैश को फिल करके आपको पूरा सेंटेंस रिपीट करना है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, डिड ही मेक एन डैश विथ हिज डेंटिस्ट फॉर फ्राइडे, तो आपको ये रिपीट करना है, डिड ही मेक एन अपॉइंटमेंट विथ हिज डेंटिस्ट फॉर फ्राइडे। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करके रिपीट करना है सेंटेंस में, 1 वर्ड में आंसर नहीं करना आपको। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो कुछ इस तरीके से आते हैं जाके आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा के समझ सकें। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको पहले से पढ़ना पड़े। और सेक्शन जो लास्ट है यहाँ पे, छठा सेक्शन है, 10 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। करेक्ट द सेंटेंस देन स्पीक। इसमें क्या होता है कि आपके हेडफोन में कोई वॉइस प्ले हुई, देखिए यहाँ पे आपने एक चेक किया होगा, मैं दोबारा रिपीट करूं, छठे में, पांचवे में, तीसरे में, पहले में, सब में लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे उतने ज़्यादा समझ में आएगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप अपनी लिसनिंग इंप्रूव करें, नेटिव स्पीकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, इंग्लिश न्यूज़ देखें, या फिर इंग्लिश बहुत सारी कॉमेडी आती हैं, मूवीज़ आती हैं हॉलीवुड, वो देखें, जिससे आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो यहाँ पे होता है करेक्ट द सेंटेंस देन स्पीक। आपके हेडफोन में कोई किसी पर्सन ने, मतलब जो भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो कोई सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस बोला गया, अब उस सेंटेंस में कोई ना कोई गलती होती है, ठीक है। लाइक पीटर इज वेटिंग फॉर मी ऑन द डोर, ये मान लीजिए वॉइस प्ले हुई आपके हेडफोन में। तो अब आपको इसे करेक्ट करके बोलना है। तो जो ऑन द डोर था उस पर एट द डोर होगा, पीटर इज वेटिंग फॉर मी एट द डोर। इस तरीके से आपको करेक्ट करके पूरा सेंटेंस रिपीट करना है। टोटल आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और कंसेंट्रिक्स का वॉइस प्रोसेस के लिए एमकेट इसी तरीके से होता है, यही पैटर्न होता है। अगर आप अपने लिसनिंग पे फोकस करेंगे तो आपके चांसेस एमकेट क्रैक करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिसनिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एमकेट देते टाइम। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अभी भी किसी भी कंपनी के एमकेट के रिलेटेड कोई डाउट है, कंसेंट्रिक्स के एमकेट के रिलेटेड कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, उसका आंसर आपको जरूर किया जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।